प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में चल रहे गार्बेज कैफे की तारीफ की है। उन्होंने इसे स्वच्छता के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक और अभिनव पहल बताया है। 1 किलो प्लास्टिक पर दोपहर या रात का खाना और आधा किलो प्लास्टिक पर नाश्ता दिया जाता है। पीएम मोदी की तारीफ करने के बाद गार्बेज कैफे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। महापौर मंजूषा भगत ने प्रधानमंत्री की सराहना को पूरे शहर के लिए गर्व की बात बताया है। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि गार्बेज कैफे अंबिकापुर की पहचान बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान महापौर इसे बंद करना चाहती थी, लेकिन जन विरोध के चलते ऐसा नहीं हो सका। इधर महापौर मंजूषा भगत ने पलटवार करते हुए कहा कि बंद करने की कोई मंशा नहीं थी, बल्कि सुधार की रणनीति बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ फैलाने में माहिर है। और अभी जैसे ही भाजपा की सरकार आई नगर निगम में, उन्होंने पहले ही मीटिंग में गार्बेज कैफे को बंद करने का उन्होंने डिसीजन शायद पास किया, और सिर्फ इसलिए कि उस थीम तक वो पहुंच ही नहीं पाएंगे, सोच ही नहीं है, और सिर्फ इसलिए बंद करना है कि कांग्रेस के समय में वो चालू हुआ था और उसे बंद करना है। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने और वहाँ की पूरी टीम ने जो मन की बात तक इस बात को रखा और अंबिकापुर शहर की एक पहचान बन गई। और कांग्रेस को कुछ सही को करना तो आता नहीं है, सिर्फ बुराई तो करेंगे ही। अच्छा काम के लिए वो लोग कब साथ दिए हैं, जो दिए देंगे। मुझे ये लगता है कि इतनी इस खुशी के मौके पर उन लोग को भी शामिल होना चाहिए। और जो आज देश के प्रधानमंत्री जी शहर को तारीफ किए हैं, उनका भी शहर है, तो इसी खुशी में उनको भी भाग लेना चाहिए। काहे कि राष्ट्रीय लेवल पर हमारा अंबिकापुर शहर जाना जा रहा है। बड़ा खेद की बात है कि ये लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसे तीन मानसिकता के छोटी सोच वाले कांग्रेसियों को बड़ा दुख की बात है कि ऐसे सोच रखते हैं ये लोग। भगवान करे ऐसे रहें। देखिए, मेरा इससे पूर्व में तो प्लास्टिक के बदले यहाँ पर नाश्ता और खाना दिया जाता है। दरअसल ये गार्बेज कैफे है, काफी समय से चल रहा है। 20 से 25 लोग प्लास्टिक जमा कर भोजन लेते थे रोजाना, तो प्लास्टिक के बदले खाना दिया जा रहा है। अच्छी पहल की गई है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के दौरान इसकी तारीफ करते हुए नजर आए। तो प्रधानमंत्री की सराहना यहाँ पर मुख्यमंत्री ने भी की है। तो गार्बेज कैफे पर अब सियासत भी गरमाने लगी है। अलग अलग तरह के बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। संतोष कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, ये काफी अच्छी पहल है। सबसे पहले तो गार्बेज कैफे के बारे में ही मैं आपसे जानना चाहूंगी, कब से ये कैफे चल रहा है, किस तरह की व्यवस्था होती है वहां पर, और क्यों प्रधानमंत्री ने इसकी तारीफ की होगी, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए मैं बस स्टैंड पे ही खड़ा हूँ इस वक्त, और अंबिकापुर नगर निगम ने पहला गार्बेज कैफे देश के अंदर का अंबिकापुर के न्यू बस स्टैंड में खोला था। आप नजारा देख सकते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अंबिकापुर गार्बेज कैफे। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि प्लास्टिक वेस्ट न्यू बस स्टैंड FLR सेंटर में जमा कराए जाते हैं। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अंबिकापुर का गार्बेज कैफे है। साथ ही आपको ये भी दिखाना चाह रहा हूँ कि जो रोजाना जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, आप ये देख सकते हैं, ये वही प्लास्टिक है जो शहर में कचरे के रूप में फेंक दिए जाते हैं। लेकिन जो कबाड़ या प्लास्टिक बीनने वाले लोग हैं या जो गरीब लोग हैं, वो यह प्लास्टिक को इकट्ठा करते हैं और इस गार्बेज कैफे में लेकर पहुंचते हैं। और गार्बेज कैफे की मैं पहले आपको अंदर का नजारा दिखा दूं। देखें, एक गार्बेज कैफे है और यहाँ पर सीटिंग की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो कचरे हैं उनको किस प्रकार से मतलब कचरे को निपटान करना है, उसकी प्रक्रिया दी गई है। साथ ही अंबिकापुर नगर निगम जो है यहाँ गार्बेज कैफे के मार्फत जो प्लास्टिक कचरा लेता है, उसे फिर जो कचरे को फिर वहाँ महिलाओं के पास भेज दिया जाता है, जो स्वच्छता दीदी हैं उनके पास चले जाते हैं, और फिर इसके रिसाइकलिंग करके खाद बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो गार्बेज कैफे है वो प्लास्टिक मुक्त शहर करने का एक बहुत बड़ा माध्यम था, सोच था।
लेकिन जी। यह सोच 2019 में हाँ। पूर्व की जो कांग्रेस की नगर निगम में सरकार थी, महापौर थे डॉक्टर अजय तिर्की और डिप्टी सीएम उस समय हुआ करते थे टीएस सिंहदेव। उस समय इस गार्बेज कैफे का निर्माण किया गया, बनाया गया, इसके संचालन के लिए नियुक्ति की गई और यहाँ पर ये व्यवस्था दी गई कि जो व्यक्ति 1 किलो प्लास्टिक लेकर यहाँ पर पहुंचेगा उसे भरपेट भोजन और आधा किलो प्लास्टिक लाने पर उसे नाश्ते के रूप में उसे नाश्ता दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन आज इसी गार्बेज कैफे का जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है तो कहीं ना कहीं अंबिकापुर में, पूरे देश में अंबिकापुर की इस गार्बेज कैफे की चर्चा हो रही है। लेकिन बिल्कुल। चर्चा के बीच जो अंबिकापुर में भी जुबानी जो बयानबाजी है वो भी तेज वो हो देखने गई को है। मिला। जो पूर्व संतोष, देखिए आप ये काफी अच्छी पहल है, ये कैफे आप दिखा रहे हैं। अगर हो सके तो जो लोग वहां पर मौजूद है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा कि कैसे इसका संचालन होता है। देखिए राजनीति तो एक तरफ है, बयानबाजी तो होती रहेगी, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री ने गार्बेज कैफे की तारीफ की है और इसे एक अच्छा पहल जो है वो उनकी तरफ से बताया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब जो बयानबाजी है, जब नाम हो तो बयानबाजी और श्रेय लेने की प्रथा तो राजनीति में चलती ही रही है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ के जो संचालक होंगे, यहाँ जो लोग रहते हैं, काम करते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर जो गार्बेज कैफे है उसका किस प्रकार से संचालन होता है और किस प्रकार के लोग इसका फायदा, उनको किस प्रकार के लोगों को सबसे ज्यादा इसका फायदा मिलता है। छोटी जातों को सबसे ज्यादा फायदा होता है, जो मतलब कचरा बिनने वाले हैं उन लोग को बहुत फायदा होता है। लोग अपना प्लास्टिक बिन खाते हैं, वहाँ सेंटर पे जाएंगे, टोकन कटवाएंगे, वहाँ से आएंगे, यहाँ खाना खाएंगे। नाश्ता का भी हो और खाने का भी है, आधा किलो में नाश्ता और 1 किलो में खाना है। तो रोजाना अगर बात करें तो ऐसे में कितने लोग हैं जो प्लास्टिक लेकर कैफे में पहुंचते होंगे? सर देखिए, कभी कभी तो बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, 40-50, कभी कभी 10-12, कभी कभी 7-8 लोग आते रहते हैं सर। तो देख सकते हैं रोजाना जो है यहाँ पर जो लोग हैं वो इस गार्बेज कैफे में पहुंचते हैं। इस जो प्लास्टिक में आपको दिखाया था वही प्लास्टिक रोज यहाँ पर जो है जमा होती है। और ये जो और ये वाकई एक अच्छी पहल है। शहर तो सुंदर हो ही रहा है, कचरों का निपटान हो रहा है और उसके बदले गरीबों को खाना मिल रहा है। मेहनत वो कर रहे हैं तो उन्हें खाना नाश्ता दिया जा रहा है। ये अच्छी पहल है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने खुद इसकी तारीफ की है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, ये तस्वीरें दिखाने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए।